हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्नान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति सोपकान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। अवश्य ही आप सब कृष्ण कृपा से सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और हरि कथा में मस्त भी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कली काल में जिसमें हर और कलह 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 का राज है, ऐसे में ये देव दुर्लभ हरि कथा ये भगवान कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। निस्संदेह हम सबों पे हरि कृपा है कि हम सबों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को करना चाहता हूँ। जैसे मैं आश्रम में रोज सत्संग करता और आप लोग रोज आते, तो मुझे पता चलता था कि आप लोग सब आए हैं, क्योंकि मैं आप सबों की हाजिरी देख लेता था कि कौन आया है। अब मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग में से कौन ऐसा है जो कथा सुनता है या नहीं सुनता। आप लोग की हाजिरी मुझे अब रोज़ लगाने का जी चाहता है, खासकर जो उल्लासनगर के आश्रम के लोग हैं। तो आप लोग सत्संग के बीच कमेंट्स में हरे कृष्णा लिख दें, ताकि मुझे पता पड़े कि आप लोग आए हैं, और आपका नाम भी मुझे पता पड़ जाएगा कि आप आए हो। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी सत्संग के बीच अपने कमेंट्स में आप लोग हरे कृष्णा ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता पड़े कि आप आए हो। और बाद में वो कमेंट्स सबके मैं पढ़ूंगा, ताकि मुझे पता पड़ेगा कौन कौन आया है। ये रोज़ मैं करूँगा अब। इसलिए अभी जो भी सत्संग सुन रहा है, आश्रम से जुड़ी हुई व्यक्ति और हरि के प्यारे जो जो कथा सुन रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आश्रम से जुड़ा जो व्यक्ति है, मुझे पता पड़े कि वो रोज़ सत्संग में आया है, तो आप अपने कमेंट्स में हरे कृष्ण लिख दीजिए और वो मैं पढ़ूंगा। क्योंकि अब मैं रोज़ पढ़ता हूँ कमेंट्स आपके, तो कुछ लोग ही हैं
जिनके नाम आते हैं कमेंट्स में, बाकी सारे कहाँ हैं? सत्संग सुनते भी हैं कि नहीं? मुझे पता है सबके पास फेसबुक नहीं होगा, लेकिन अधिकतर लोगों के पास तो होना चाहिए। तो वो सब अपने कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखिए, ताकि मुझे पता पड़े कि आप सत्संग में आए हो। तो आज ही से आरंभ कीजिए। तो आज मैं या फिर बाद में देखूंगा आप सबों के कमेंट्स के कौन कौन आया था। प्लीज़ ये कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग रोज़ आते हो। मुझे यही लगेगा मैं भी आश्रम में बैठा हूँ, आप भी आश्रम में बैठे हैं और हम सब हरी कथा कर रहे हैं अपने रूटीन के हिसाब से। आप भी अपनी ड्यूटी निभाइए, मैं भी अपनी ड्यूटी पे हूँ, और हम लॉकडाउन का हम पे कोई असर नहीं होना चाहिए हरी सेवा, हरी कथा में। तो कल जैसे मैं श्लोक पढ़ रहा था श्रीमद् भगवद गीता का, तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग प्रेम से सतत निरंतर मेरी सेवा अर्थात मेरा भजन करते रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके माध्यम से मुझ तक आ सकते हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, इस श्लोक में भगवद गीता के ये स्पष्ट होता है कि जब तक कृष्ण ना चाहे उन तक कोई पहुंच नहीं सकता। जाने ते ही जिन हरि जनावे, जाने ते ही जिन हरि जनावे। जिसको हरि चाहता हो कि ये व्यक्ति मुझे जान पाए, वही हरि को जान पाता है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, लेकिन ये हरि चाहते हैं कि ये मुझे जाने, वो इनिशिएटिव सेकंड है। फर्स्ट इनिशिएटिव आपका होना चाहिए। आपका क्या इनिशिएटिव है? आप क्या जानना चाहते हैं? आपको कृष्ण वो बुद्धि देंगे, लेकिन क्या आप वो बुद्धि लेना चाहते हैं? कृष्ण अपने पास आपको रखेंगे, लेकिन क्या आप कृष्ण के पास रहना चाहते हो? मेरा ठाकुर आप सबों को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन क्या आप सब उनके साथ रहना चाहते हो? वो तो कहता है ना, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, लेकिन हम में से कितने हैं जो वो बुद्धि चाहते हैं? प्रश्न ये है। हम में से कितने हैं जो बुद्धि चाहते हैं? भगवान तो वो बुद्धि देना चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं वो जो बुद्धि लेना चाहते हैं? अगर हम वो बुद्धि चाहते हैं कि हमें वो बुद्धि मिले, तो पहले इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। और वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव है, कृष्ण ने कहा, तद्विधि पर्णापातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम यदि मुझे जानना चाहते हो, मुझे समझना चाहते हो, तो गुरु तक पहुंचो। अब प्रश्न ये है कि सामने कृष्ण खड़े हैं, फिर भी कहते गुरु के पास जाओ। अर्जुन तो पहुंच गया था ना कृष्ण के पास, बोलो हाँ या ना। अर्जुन तो पहुंच गया था कृष्ण के पास, सामने कृष्ण खड़े, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो नहीं पहुंचा था। बिना गुरु के कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करते हैं।
अगर बिना गुरु के कृष्ण को स्वीकार करना होता तो अर्जुन तो कृष्ण के पास ही थे। फिर क्यों कहा तद्विधि पढ़ना पाशेन प्रप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान इस तत्व दर्शन है। तुम्हें मुझे जानना है तो गुरु के मार्गदर्शन पे चलो। ये स्पष्ट है। अब कोई ना माने तो हम क्या कर सकते हैं? कोई ना माने तो हम क्या कर सकते? भक्ति तो स्वेच्छा का काम है, वॉलंटरली जॉब है। अब देखो, अर्जुन खड़ा है कृष्ण के पास और कृष्ण कहते जाओ गुरु के पास, और वहां उस माध्यम से मुझ तक पहुंचो। उस माध्यम से मेरे पास पहुंचो। तो पहली बात तो यह है कि जिनको कृष्ण तक पहुंचना है वो पहले गुरु तक पहुंचे। ये भगवत गीता कह रही है, और ये भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं। स्पष्ट है, ये कृष्ण का आदेश है और ये गंभीर आदेश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ कोई वचन भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहने वाला कौन है? सोचो तो सही, स्वयं भगवान। कहने वाला स्वयं भगवान है। और कृष्ण कह रहे मुझ तक पहुंचना है, पहले गुरु तक पहुंचो। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें उपदेश देंगे मुझ तक पहुंचने का। तो अर्जुन कृष्ण तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाया, तभी कहा जाओ गुरु के पास। तो जिनको कृष्ण तक पहुंचना है उनको पहले प्रामाणिक गुरु तक पहुंचना पड़ेगा, परंपरागत गुरु महाराज तक पहुंचना पड़ेगा। और वो प्रामाणिक गुरु क्या करेंगे? हमें उपदेश देंगे। और उस उपदेश में सर्वप्रथम हमें क्या मिलेगा पता है? हरि नाम का उपहार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम मिलेगा। अब सुनो, कृष्ण ने पहुंचाया गुरु तक। ज्ञानी प्रकाशी गुरु मिला, हुआ जीवन उजियारा। कब? जब गोविंद कृपा किनी, तभी गुरु मिली आया। गोविंद की कृपा से गुरु मिला, और अब गुरु की कृपा से यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गतो कतोपि। गुरु की कृपा से ही भगवान कृपा की प्राप्ति होती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये मैं बहुत समझा रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मन घड़त बातें नहीं कर रहा हूं, ये प्रमाणिक बातें भगवत गीता। और भगवत गीता में कौन कह रहा? साक्षात भगवान स्वयं। साक्षात भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसको हल्के में मत लो प्लीज। इसको हल्के में मत लो। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, वॉल्यूम कम करो ना अपना, आपको नहीं कह रहा हूं, कोई डिस्टर्ब कर रहा था। तो यहां पर कृष्ण स्पष्ट रूप से हमें समझा रहे हैं कि मुझ तक पहुंचना है तो पहले गुरु तक पहुंचो, और गुरु पहुंचाएंगे मुझ तक। कैसे? समझो कैसे, ये गलतफहमी में मत रहना।
कि गुरु करवा लिया तो हो गया सब काम, गुरु हो गए तो सब हो गया काम। गुरु महाराज ने जैसे गुरु महाराज ने क्या किया, आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होने का रास्ता बता दिया, अब चलना आपका काम है। गुरु ने गोविंद दिखला दिया कि ये भगवान है, अब इनकी शरण में जाओ। गुरु ने गोविंद दिखला दिया, अब है मेरा काम गुरु सेवा, गुरु चरण की सेवा करूं और जपूं हरि का नाम, जपूं हरि का नाम, जपूं हरि का नाम। तो गुरु महाराज के माध्यम से हमें नाम जाप मिला। अब वो नाम जाप क्या करेगा समझ लेना। नाम जाप क्या करेगा आप समझो। अब समझने का ये टेक्निकल बातें, टेक्निकल बातें समझो। गुरु ने कर दिया क्या, नाम। अब गुरु महाराज क्या करते हैं, नाम दिया, लेकिन नाम दिया नहीं, नाम जपाते भी हैं साथ रहकर। ये जो सत्संग है ना, क्या है आपको समझाऊं। ये सत्संग नाम जपने का मार्ग दिखाता है, प्रेरणा देती है। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारी बीमारी जान ली, बीमारी जानने के बाद वो दवाई देंगे, लेकिन ना सिर्फ दवाई देंगे ही नहीं, बल्कि दवाई पीने की विधि भी बताएंगे और उसके प्रति हमें सचेत भी करेंगे और प्रेरणा भी देंगे कि सुबह इतनी, शाम को इतनी, रात को इतनी दवाई लेना, ये आपके बहुत काम की है और इससे आपकी बीमारी भाग जाएगी। ऐसे ही सत्संग वो नाम जपाने के प्रति हमारी प्रेरणा है। सत्संग सुनते हैं, नाम के प्रति निष्ठा बढ़ती, सत्संग सुनते हैं, नाम के प्रति निष्ठा बढ़ती, सत्संग सुनते हैं, नाम के प्रति निष्ठा बढ़ती, और जब निष्ठा बढ़ती तो क्या होता है, हमारा सतत भजन होता है, और जब सतत भजन होता है तो क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। जब नाम में निष्ठा बढ़ी तो नाम हमारा सतत जाप हो गया, जब सतत जाप हुआ तो क्या हुआ, ददामी बुद्धि योगम, हमें वो बुद्धि मिली। कौन सी बुद्धि, जिसके द्वारा कृष्ण कहते तम येन माम उपयांति थे, तुम मुझे पा सकते हो। हाँ, कृष्ण को पा सकते, यस कृष्ण कहते तुम मुझे पा सकते हो। और बहनों, माताओं, मित्रों, इस संसार में अगर आप आए, इस संसार में आप आए, और आकर भी आपने भजन नहीं किया, कृष्ण नाम जपा नहीं, आकर भी आपकी जिभ पे राधा कृष्ण नाम आया नहीं, तो जिभ की प्राप्ति, मनुष्य जन्म का पाना व्यर्थ में चला गया, व्यर्थ में चला गया। व्यर्थ में चला। ये मानव शरीर और उस मानव शरीर में सत्संग की प्राप्ति होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सक्सेस है, पता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, ऐसे ही लोग मर रहे हैं। और अब तो आप लोगों को खबरें आती भी होगी कि इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे। रोज न्यूज समाचार यही तो बता रहे हैं अब, और मृत्यु का तांडव चल रहा है। आप लोगों को मौका मिला है, ये सौभाग्य है। मनुष्य तन पाया, और इस मनुष्य तन पाकर अगर हरि को भजा नहीं, तो फिर क्या इसका लाभ लिया आपने मनुष्य जन्म का। हमारे पास कोई भी कीमती चीज होती है और ऐसी पड़ी रहती है,
तो लोग कहते हैं अरे इतने महंगी चीज ऐसे सड़ रही है, इसका लाभ तो लो, है? ऐसे ही देवता सोचते होंगे ये मनुष्य जीवन ऐसे ही सड़ रहा है, इसका ये लाभ ही नहीं ले रहे, क्योंकि ये कृष्ण भजन नहीं कर रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम अगर आप भज रहे हो तो इस मानव तन का सदुपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही सड़ रहा है। तो सच्ची बात है, सड़ रहा है। और सड़ते 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 एक समय आएगा जब इसको उठा के फेंक देंगे, और फेंक देंगे तो इसकी राख भी कोई घर में नहीं लाएगा, ये इतना सड़ चुका होगा, इसकी राख को भी कोई घर में नहीं लाएगा, शमशान में ही रखेंगे। बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, सज्जनों, तो कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हें जब तक मैं ना वो बुद्धि दूं तब तक तो तुम मेरे पास पहुंच नहीं पाओगे। और वो बुद्धि किसको देते हैं? जो भजन करता है। कौन भजन करता है? जो गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज के पास कौन गया? जिसको चाहत थी मन में कि मुझे इस जन्म में कृष्ण चाहिए, इस जन्म में मुझे सफल चाहिए अपना मानव शरीर, मुझे अब दूसरा जन्म नहीं लेना है। और दूसरा जन्म लेके करोगे क्या? अभी तो पता नहीं कलयुग में और कितनी महामारी आएगी। ये तो अभी स्टार्ट है कोरोना का, हरि जाने कलयुग में कैसी कैसी महामारी आएगी। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति वही है जो मानव शरीर को कृष्ण सेवा में लगा देता है। मानव शरीर के द्वारा कृष्ण नाम का जप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवान समझा रहा है कि तुम्हारी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। आज अमेरिका में पता है, आज अमेरिका में लगभग 2 से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 2 से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। सबके पास डिग्रियां थी, किसी काम की नहीं है, जाओ घर बैठो। आज बड़े बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर, साइंटिस्ट हाथ पे हाथ धरे बैठे, इसका कोई वैक्सीन ही अभी तक कोरोना का नहीं निकल पा रहे। बेचारे कोशिश तो अपनी पूरी कर रहे हैं और भगवान करे सफल हो। मेरी दुआ है ताकि इस महामारी से रोका जाए, मनुष्य जाति को बचाया जाए। और दुआ आप भी कीजिए सब कि इसकी दवाई, इसका इंजेक्शन, इसकी वैक्सीनेशन जल्दी निकले। लेकिन अभी तक तो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे, वो मेरा हरि करे तो हो। तो एक वक्त आता आपकी सारी डिग्रियां, सारा धन, सारा वैभव आज बड़े से बड़ा जो कहता था ना मैं बहुत बड़ा तवंगर हूं, मेरा बहुत बड़ा वैभव है, उसको भी मुंह पे मास्क लगाना पड़ रहा है। ये वक्त की जरूरत है। वो नहीं कह सकता मैं बहुत बड़ा तवंगर हूं, मास्क नहीं लगाऊंगा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा मेरे गोविंद, सब ठाठ पड़े रह जाएंगे जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा। तो भजन हरि तक पहुंचने का साधन है। ये भजन के द्वारा मेरा हरि, मेरा ठाकुर अपने पास हमें रख लेता है। ये भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हरि चरणों की जॉब हमारी पक्की हो जाती है और हम
परमानेंट उनके पास रह सकते हैं। यत गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमं मम। एक बार तुमको मेरे धाम की जॉब लग गई ना, वहां से तुम्हें कोई जॉबलेस नहीं कर सकता है। आज लोगों को डर है जॉब जाने का, भगवान करे किसी की ना जाए, लेकिन आज भय तो सबको है। और कितने लोग तो अभी जॉबलेस बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक बार मेरे हरि के दरबार की नौकरी लग गई ना, वहां से फिर कोई निकाल नहीं सकता है। भजन करने वालों, मेरे प्यारे वैष्णवों, मेरे प्यारे हरि के भक्तों, मेरे प्यारी के हरि के जनों, समझिए ये भगवान कृपा है। और इसी भगवान कृपा के द्वारा भगवान हमें अपने पास रख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन ही तो करना है। और कैसे, मैंने कल ही कहा था ना, भजन करते 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 मेरे ठाकुर से प्यार होने लगता है। पता है, भजन करते 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 प्यार होने लगता है। प्यार होने लगता है तो वो भजन सतत होने लगता है। जब प्यार हो जाए ना तो भजन सतत हो जाता है। याद रखना, प्रेम याद को अखंड कर देता है। जैसे कल मैं बता रहा था, प्रेम जो है वो याद को अखंड कर देता है। फिर फूलों के द्वारा वो मुस्कुराते दिखता है। जब फूल मुस्कुराते लगता है ठाकुर मुस्कुरा रहा है। जब चंद्रमा का प्रकाश आता लगता है ठाकुर देख रहा है। जब सूर्य का प्रकाश आता लगता है ठाकुर देख रहा है। जब सुगंध आती लगता है अरे ठाकुर की सुगंध है। जब रंग दिखते हैं तो ये ठाकुर रंग बिखरा रहे हैं। मैंने कल ही कहा था ना, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। इन फूलों से भी कृष्ण याद आए, बहार से भी कृष्ण याद आए, बरसात से भी कृष्ण याद आए, धरती से कृष्ण याद आए, आकाश से कृष्ण। ये पक्षी, वाह, सुबह में जब चहचहाते, इन दिनों तो आ रही है आवाज चहचहाने के पक्षियों की। इन दिनों कभी कभी मुझे तो रोज कोयल की भी आवाज आती है। ये पक्षियों का चहचहाना, दरख्तों का ले लहाना, ये सब मेरे हरि का ही विस्तार है। मेरे हरि का विस्तार है, मेरे ठाकुर का विस्तार है। और मेरा ठाकुर क्या, अरे वही तो प्रेम है। कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम ही कृष्ण है। शास्त्रों में कहा कि मैं सत्य कह रहा हूं, सब सुन लो, जो प्रेम करेगा वही प्रभु को पाएगा। जिन प्रेम कियो तिनि प्रभु पायो, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। और प्रेम क्या, अब सुनो, अब आप लोग कहेंगे हमें तो प्रेम नहीं है। याद रखना, प्रेम जिनको होता उनके सर पे सींग नहीं आ जाते। आप सबों को प्रेम है, नहीं होता तो सुनते क्यों भाई। अभी ये मोबाइल से मैं आपको लड्डू थोड़ी बांट रहा हूँ कि आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा, कान में ईयरफोन डाले या वैसे ही हरी कथा सुन रहे हो। आप सबों को प्रेम है। अगर प्रेम ना होता तो हरी कथा आपके कान में जाती ही नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। क्यों? तुलसी पूर्व के पाप से हरी कथा ना सुहाए। पापी व्यक्ति कभी हरी कथा सुन ही नहीं पाएगा। क्यों? तुलसी पूर्व के पाप से हरी कथा ना सुहाए।
जूं जेवर के ताप से भूख प्यास मिटी। जैसे बुखार से मुंह कड़वा होता है और भूख मिट जाती है और खाना अच्छा नहीं लगता है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही पूर्व के पाप कर्मों से हरि कथा अच्छी नहीं लगती है। तो पापी व्यक्ति कभी हरि कथा सुन नहीं सकता, और जो सुनेगा मतलब उसके पाप ताप संताप अब समाप्त होने वाले हैं, तभी तो उसको ये अवसर मिला। भाई बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास चला जाए तो उसका मतलब है उसकी बीमारी खत्म हो सकती है, उसकी बीमारी खत्म होने वाली है क्योंकि वो डॉक्टर तक पहुंच गया। ऐसे ही आप सत्संग तक आ गए, आपके पाप समाप्त होने वाले हैं। ये पहला संकेत। हरि आपको क्षमा करना चाहता है, क्या संकेत है? भगवान आपको क्षमा करना चाहता है, क्या संकेत है? आप सत्संग आ गए, ये संकेत है कि वो आपके पाप माफ करना चाहता है। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात आपको बता रहा हूं। वो आपको क्षमा करना चाहता है, तभी तो सत्संग दी। अब सत्संग के माध्यम से क्या मिला? नाम दिया। हॉस्पिटल पहुंचे, बीमारी भागने के लिए दवाई मिली, डॉक्टर मिला। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन्हें हरि कथा का एहसास हुआ। बड़े नसीब, बड़ भागी, बहुत भाग्यवान जीव, बहुत भाग्यवान जीव। हरि गुण गाते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। ये भटकते 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 हरि कृपा हुई, गुरु महाराज की प्राप्ति हुई और उनके माध्यम से भजन मिला, और भजन से भगवान मिलेगा। भजन से भगवान मिलेगा निस्संदेह, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इसलिए अब 24 घंटे हम भगवान को कैसे याद करें? जब पानी पियो उस अनुभव करो। देखो पानी से भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। वाह, पानी पी रहे हैं और अधिकतर आपने देखा होगा पानी पीते समय आंखें बंद होती, आप देख लेना। अभी मत पीना, थोड़ी देर के बाद अनुभव करना। आप पानी पियोगे, जैसे होंठों पे गिलास लगेगा आंख बंद हो जाएगी, है कि नहीं? अधिकतर लोगों की आंखें बंद हो जाती। तो उस समय आंखें बंद हो और पूरे प्रेम और आनंद से सत्कार से पानी पियो। बहनों, माताओं, मित्रों, जल ही जीवन है। आपने सुना है? हमारी सरकार भी ये कहती है जल ही जीवन है। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, पानी को व्यर्थ मत इधर उधर जाया करो, ये भी समझ लो, जल ही जीवन है। तो जब आप पानी पियो, पानी पीते समय आंखें बंद है और होठों पे ग्लास लगा है, मुख में पानी जा रहा है, गले के नीचे से उतरते, और उसी बीच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी के द्वारा आपका मेडिटेशन हो रहा है। पानी के द्वारा आपका मेडिटेशन हो रहा है, पानी के द्वारा आपकी समाधि हो रही है। वाह, क्या बात है। भले आधा मिनट लगता है पानी पीने में, 30 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो 20 सेकंड आपकी समाधि लग गई, क्योंकि आपने मेरे ठाकुर को का स्मरण किया। और आगे चल के आएगा गीता के इसी श्लोक में, मैं पानी का शुद्ध स्वाद हूं। तो वो कृष्ण ही है। याद रखना, पानी में जो स्वाद, जो याद रखना, पानी में जो एक स्वाद है वो आपकी प्यास बुझाता है। और वो कौन है? वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। तो पानी भी कृष्ण है। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर आएगा गीता में 10वें अध्याय में, मैं पानी का स्वाद हूं। तो मेरा ठाकुर कहां नहीं है बताओ? बस खाली उसका अनुभव करते रहो। मैंने उस दिन कहा था ना, प्रहलाद को तो स्तंभ में भी दिखा था, हिरण्यकशिपु को नहीं दिखा। आपको कहां दिखता है वो बंसी वाला?
ये गाना मुझे अच्छा लगता है, हाँ हाँ सच है, तुझ में रब दिखता है, देखना चाहिए। तुझ में रब दिखता है, हाँ देखना ही चाहिए। कहाँ नहीं है मेरा रब, मेरा ठाकुर कहाँ नहीं है बताओ। लेकिन याद रखना, ये बुद्धि कब आती, जब वो कृपा करे। अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन मैं बुद्धि ददामी बुद्धि युगम, समझो, ददामी बुद्धि योगम, जब तक मैं वो बुद्धि ना दूं तम ये न माम उपयांति ते, मैं जब वो बुद्धि दूंगा तो तुम मुझे पाओगे। तो मतलब आज जो साधारण मनुष्य के पास बुद्धि है वो उसके प्रारब्ध के कर्मों की बुद्धि है, और प्रारब्ध के कर्मों की बुद्धि के द्वारा वो संसार की तो प्राप्ति कर सकता है, मेरे हरि की नहीं। अगर उस बुद्धि के द्वारा भगवान मिल जाता तो फिर क्यों कहना पड़ा ददामी बुद्धि योगम तम यान में उपयाति थे, मैं वो बुद्धि दूंगा मुझे पाओगे। मतलब वो बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, वो बुद्धि संसार को तो प्राप्त कर सकती, ईश्वर को नहीं। इसलिए प्रारब्ध की बुद्धि से आप ईश्वर नहीं पा सकते। जब तक देखो ना, साफ लिखा है ददामी बुद्धि योगम तम यान माप्यांति, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा मुझे पा सकते हो। इसमें कोई आपको शक नहीं, स्पष्ट है। ददामी बुद्धि योगम, मेरे द्वारा जो तुम्हें बुद्धि मिलेगी उसके द्वारा क्या होगा, तम येन माम उपयांति थे, तब तुम मेरे पास आओगे, मुझे पालोगे। स्पष्ट लिखा भगवद गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक। अब समझो, हमारी इन इंद्रियों जो हमारे प्रारब्ध के कर्मों से मिली है, तो हमारी ये जो शरीर की इंद्रियां जो भी है वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों से मिली है। और प्रारब्ध के कर्मों से जो इंद्रियां मिली हैं, चाहे वो बुद्धि हो, हाथ हो, पाँव हो, आंखें हो, कान हो, नाक हो, जो भी इंद्री, उसके द्वारा जो हमें बुद्धि मिली है और वो बुद्धि का उपयोग हम उन इंद्रियों के द्वारा करते तो उससे हमें संसार मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं। देखो समझो, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 11वां अध्याय, 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा भगवान यदि आप उचित समझते हो तो मैं आपका वो रूप विश्व रूप देखना चाहता हूँ, है ना। आपने सब ये अध्याय तो पढ़ा होगा गीता का। अगर आप समझे तो मैं आपका वो विश्व रूप देखना चाहता हूँ। सुनो, तब कृष्ण ने क्या कहा बताओ, हे अर्जुन तुम इन चरम चक्षुओं से, इन आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे, वो मेरा रूप देखने के लिए मैं तुम्हें आंखें दूंगा। इसका मतलब है ये जो हमें प्रारब्ध से आंखें मिली है, इससे भगवान दर्शन नहीं हो सकते। भगवान दर्शन के लिए भगवान द्वारा कृपा करके जो आंखें मिलेगी उससे आप दर्शन कर सकते हो। है भगवत गीता 11वां अध्याय, बोलो आप चैलेंज करो क्या नहीं है। ये है भगवत गीता के 11वें अध्याय में कि अर्जुन इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। कौन सी आंखें, जो तुमको प्रारब्ध से मिली है, वो रूप देखने के लिए मैं तुम्हें आंखें दूंगा। आई समझ में बात। इसका मतलब है कि जब तक मेरा हरि कृपा ना करे तब तक ना हमें दिव्य दृष्टि मिल सकती, ना दिव्य बुद्धि मिल सकती। और वो कब मिलती है, जब वो कृपा कर। अब वो कृपा कब करते हैं, जब हम भजन करते हैं। हम भजन कब करते हैं, जब गुरु महाराज वो हमें देते हैं। ऑथेंटिटिव भजन जो गुरु महाराज के द्वारा मिलता है, जो गुरु महाराज के द्वारा मिलता है। तभी तो कहा भजन चाहिए, गुरु के पास जाओ, जाके क्या करो, सेवा करो। मेरी माताओं बहनों मित्रों, बातें तो मैं आप लोगों से बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन समय आपका भी मेरा दिल चाहता है आप लोग से बहुत बातें करूं। वही मेरा आश्रम का भाव आ जाता है, और भाव में देखता हूं आप सब बैठे हैं मेरे सामने।
कभी कभी तो जब प्रेम में बहुत आगे चले जाते हैं ना, तब हर ओर कृष्ण दिखता है। ना माला ना मंत्र, ना माला ना मंत्र, ना सजते ना इबादत। मेरा हर लम्हा इबादत है, मेरा हर लम्हा इबादत है। बस तुझे सोचकर, बस तुझे सोचकर, बस तुझे सोचकर, मेरा हर लम्हा इबादत है, बस तुझे सोचकर। वाह! हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे गोविंद, हे यादव। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। मेरा हर लम्हा इबादत है, बस तेरा सोचना। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। प्लीज 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 always chant Hare Krishna and be happy. तेषां सतत युक्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हे ठाकुर, तेरा सोचना ही मेरी इबादत, तेरा सोचना ही मेरी इबादत, तेरा सोचना मेरी इबादत। तेरा सोचना मेरी, बस सोचते रहो। थिंक अबाउट कृष्णा, थिंक अबाउट कृष्णा, थिंक अबाउट कृष्णा। यू पानी से, अरे जब अभी प्रसाद खाओगे, महाप्रसाद है गोविंद है, मेरे ठाकुर का प्रसाद आया, जब आप पहला निवाला मुंह में डालोगे, आपको जो टेस्ट आएगा, आपको जो स्वाद, वो क्या, वो भी तो स्वाद ही कृष्णा तो है। रंग रूप मेरा सब कृष्णा, कृष्ण कृष्ण। जहां देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। ये क्या है, ये पक्षी क्या है, कृष्ण की तस्वीर है। ये नदियां क्या है, कृष्ण की तस्वीर है। ये समंदर क्या है, कृष्ण की तस्वीर है। ये उषा संध्या को लाली आकाश की कौन है, कृष्ण की तस्वीर है। ये पहाड़ कौन, कृष्ण की तस्वीर है। ये पक्षी, सूर्य, चांद, ये संगीत, ये गीत, ये पक्षियों का चहचहाना, अरे इन सबों से प्यार करो। लव ऑल दिस थिंग। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को पता क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज। प्रकृति से प्रेम कीजिए प्लीज। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, लोग वृक्ष काट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए तो हो रही है कि लोगों ने, इंसान ने प्रकृति से प्रेम करना छोड़ दिया है। नेचर, कितना आनंद आता है। आप जब भी पहाड़ों पर जाते होंगे, आपको आनंद आता होगा। प्रकृति से प्रेम कीजिए। प्रकृति भी कृष्ण का ही रूप है। जहां देखूं तेरी सूरत नजर आती, जहां देखूं तेरी सूरत नजर आती है। इसी पे आज की सत्संग को मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बस मैंने आपको सत्संग से पहले कहा था कि जो जो लोग सत्संग सुन रहे हैं वो हरे कृष्णा लिखे, ताकि मुझे पता पड़े कि आश्रम के जुड़े हुए लोग कितने हैं जो रोज़ सत्संग सुनते हैं। अब रोज़ मैं आपकी हाजिरी लगाऊंगा। आप रोज़ हरे कृष्णा लिखोगे,
ऊपर आपका नाम आ जाएगा, नीचे हरे कृष्णा, तो मुझे पता पड़ेगा कि इतने लोग जो है वो आश्रम के लोग हरि कथा सुन रहे हैं। और मेरा परिवार तो रोज़ ही हरि कथा सुनता है। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई किस शहर में, कोई किस शहर में, कोई विदेश में है, कोई देश में है। उन सबों की तो हाज़िरी मेरे हरि के दरबार में लगी जाती है। तेरे दरबार की हाज़िरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं भी हाज़िरी लगाता हूँ, आप भी लगाइए, अपना जीवन सफल कीजिए। मेरा ठाकुर आप सबों को खुश रखे, आपकी आंखों में चमक रहे, ज़िंदगी की होंठों पे मुस्कुराहट रहे, मन में उमंग रहे, आस्था रहे, विश्वास रहे, प्रेम रहे। प्रेम से जीवन आपका जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, नाम जपते रहो। आप सबों की रक्षा करें मेरा ठाकुर। आप सब स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जहाँ रहो खुश रहो। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ रहो खुश रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो, उमंग से रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।